नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज फिर से आपके सामने कुछ स्टॉक के रिगार्डिंग अपडेट्स के बारे में बातचीत करूँगा और साथ ही साथ मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी बताऊँगा। बहुत सारे कंपनीज़ में शानदार लेवल्स बन रहा है, एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स के लिए भी आप कर सकते हैं। और इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा एज़ अ एजुकेशन पर्पस में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा इस तरीके से कंटेंट और अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा दिग्गज एक एविएशन कंपनी के बारे में जिसका नाम है इंडिगो। तो इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड, आप सभी जानते हैं इंडिगो के बारे में। तो अगर आप देखें तो टोटल मार्केट शेयर अगर सारे कंपनीज को मिलाकर 50% है, तो इंडिगो के अकेले के पास ही 50% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर है। तो इंडिगो कितने बड़े कंपनी आप सोच सकते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप भी देख लीजिए 92,000 करोड़ के आसपास। तो आप कहेंगे सर इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी कंपनी का तो प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है। हाँ, बिल्कुल नेगेटिव में है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण भी है। क्योंकि कारण यही बताता है कि ग्लोबली मार्केट में जब क्राइसिस देखने को मिलता है, जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। आपको कारण कारण यही है कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से कंपनी का जो एविएशन के लिए जो फ्यूल्स लगते हैं, वो फ्यूल्स सबसे महँगा होता है और वही महँगा के कारण इस कंपनी के ऊपर प्रॉफिटेबल जो मार्जिन है वो नेगेटिव में चला जाता है। अगर मैं क्वार्टरली कंपनी का जो डेटा है वो मैं आपको दिखा दूं, देखिए कंपनी ने ऐसे नहीं कि सेल्स कम कर दिया, कंटिन्यूसली सेल को इंक्रीज किया। 2020 जून मंथ में कंपनी का सेल्स था करीबन 750 करोड़ के आसपास। आज वो बन चुके हैं 1400 करोड़ के आसपास। सिर्फ के सिर्फ 3 सालों में ही कंपनी का सेल्स 3 गुना हो चुका, सॉरी, डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में देखिए, पहले तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होते थे, आज वो एक्सपेंस को कंट्रोल किया, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ? इंक्रीज़ हुआ और इस बार अच्छा खासा इंक्रीजिंग हुआ और 19% से इंक्रीज़ हुआ। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पिछले सालों में तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ था, तो इसलिए कंपनी का कुछ मतलब ग्रोथ देखने को नहीं मिला था। कंटिन्यूअसली कंपनी लॉस करने के बाद इस बार कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया। सिर्फ प्रॉफिट नहीं, कंपनी में 2 पॉइंट्स मुझे सबसे बेस्ट लगा, वो है कंपनी का जो फिक्स एसेट। देखिए फिक्स एसेट एक टाइम में कंपनी 850 करोड़ के आसपास था, आज वो 27,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मगर एक पॉइंट नेगेटिव भी है। क्या है? वो है रिजर्व। कंपनी का रिजर्व लगातार लगातार नेगेटिव में जा रहा है और कंपनी का कर्जा लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी इंडिगो के बारे में आज क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि पिछले दिनों में इंडिगो के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर देखने को मिला था और वो प्रेशर होने के मेन वजह क्या है? वो है इसका प्रोमोटर। तो कंपनी का जो प्रोमोटर है और वो भी देखेंगे तो आप देखेंगे इंडिगो शेयर क्रैश। क्यों क्रैश हुआ? 5 से 8%। क्या किया गया? स्टेक को सेल किया गया। कौन सेल किए? उसका जो फैमिली है, गंगवाल जो फैमिली है, वो एक प्रोमोटर है। वो क्या किया? इस कंपनी का स्टेक बेचा। देखिए ओपन मार्केट में अगर स्टॉक बेचता तो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स होता। यहाँ पे क्या किया गया? ब्लॉक डील के माध्यम से। इसका मतलब कंपनी ब्लॉक डील के माध्यम से यहाँ पे माल बेचा। देखिए जब ब्लॉक डील होता है, जब बल्क डील होता है, तब एक चीज याद रखना कि ये जो ये जो डील्स किया जाता है वो डील्स किसी न किसी व्यक्ति ने खरीदारी की है, उसके कारण इन मतलब कोई ना कोई व्यक्ति बेचा है। इसका मतलब है मान के चलिए 5 से 8% जो स्टेक बेचा गया, वो स्टेक किसी न किसी व्यक्ति ने खरीदारी की है और बाकी बेचा गया। तो इसीलिए देखिए जो करेक्शन है वो करेक्शन करेक्शन थोड़ा सा गिरावट का माहौल शायद देखने को मिले, फिर से वो करेक्शन रिकवरी भी हो जाएगा। तो इस कंपनी के बारे में टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है वो भी देख लीजिए। टेक्निकली चार्ट पैटर्न में पहले भी आपको मेंशन किया। यहाँ पे मैं बात करूँ तो देखिए कंटिन्यूअसली सेल ऑफ होने के बाद यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम रुका और उसके बाद देखिए एक कप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बना। तो मुझे एक्चुअली कप एंड हैंडल नहीं, यहाँ पे शोल्डर, हेड और शोल्डर जैसे पैटर्न देखने को मिला और ये पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ कंपनी ऊपर जा रहा है। मेरा इस कंपनी का टारगेट ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एक एंट्री ले चुका हूँ और मैं टेलीग्राम में भी आपके साथ शेयर किया हूँ और यहाँ पे टारगेट रेशियो कहाँ पर आएगा? देखिए टारगेट क्या होता है? जो इसका हेड है, उसका जो लेवल्स बना, वही लेवल इसका वही इसका टारगेट रहेगा। मतलब यहाँ पे मैं उसी रेंज तक यहाँ पे मार्किंग कर दूँ, तो कंपनी का टारगेट इस लेवल तक रहेगा।
तो छोटा-सा टारगेट है, तो मैं ऑब्वियसली कहूँगा यहाँ पे जिस तरीके से ट्रेंड क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से वॉल्यूम के साथ, मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा, वो एक्चुअली ₹2450 तक जाएगा। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेंज बना था, यहाँ पे एक रेंज बना था, जो रेंज को मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन कहूँगा और वही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन अभी कंपनी के लिए रेजिस्टेंट बनेगा। तो इस रेंज तक वो ज़रूर जाएगा। देखिए 100% कोई भी गारंटी नहीं होता कि जाएगा करके, तो एक प्रेडिक्शन किया जाता है, उस हिसाब से देखा जाता है। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है वीवीएल, मतलब वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो मार्केट कैप आज देखिए 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा बन चुके हैं। मैं जिस कंपनी जब से इस कंपनी के ऊपर स्टडी करूँ तब 50,000 करोड़ से भी 50,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट शेयर था। तब से लेकर कंपनी किस तरीके से ग्रोथ की आप देख सकते हैं। तो कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, कंपनी का स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया गया और स्प्लिट देने का डेट आ ही चुके हैं 15 तारीख को, मतलब अ, कल परसों के दिन कंपनी के ऊपर स्प्लिट आपको मिल जाएगा। तो जब स्प्लिट मिल जाएगा तो जिस जो शेयर प्राइस आज मान के चलिए कितना है, मान के चलिए अभी प्राइस कितना है 1500 के आसपास। तो इस यहाँ पे कंपनी आपको ₹750 के आसपास शेयर, एक शेयर आपको दे देंगे। तो हर मतलब फेस वैल्यू जो 10 है वो बन जाएगा कितना 5। तो इसका मतलब फेस वैल्यू आपको हर शेयर एक के बदले आपको 2 शेयर मिल जाएगा। तो कंपनीज की इस टाइम में क्या करना चाहिए? देखिए कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो धमाका जैसा परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली कर रहा है। कंपनी का सेल्स का भी इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस का भी कंट्रोल कंपनी ने किया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला। और इसी के चलते कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी शानदार देखने को मिला। मैं हमेशा कंपनी के ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखता हूँ। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 19% से डायरेक्ट हो चुका है 20%। इसका मतलब एक पॉजिटिव साइंस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। तो मैं एक चीज और भी हमेशा वॉच करता हूँ, वो है डेटोस डे। आप कहेंगे सर डेटोस डे क्या होते हैं? देखिए मान के चलिए आप आपका एक बिजनेस है, सॉरी, आपका एक बिजनेस है और आपने बहुत सारे कस्टमर को उधारी में माल दे दिया। तो जो उधारी में माल दिया वो लोग कब तक आपको पैसा वापस कर रहे हैं, मतलब कब वापस कर रहे हैं, वही पैसा आपके लिए बन जाएगा डेटोस डे। मतलब वो पैसा कितने दिनों में आपको मिला है, वो पैसा का जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड को बोला जाता है डेटोस डे। जो पहले तो 18 दिन तक लग रहा था, आज वो 8 दिन तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कंपनी फटाफट खुद के पैसे मार्केट से उठा पा रहा है। और हाँ, एक वीकनेस भी है, इन्वेंटरी डे में कंपनी का जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा लग रहा है, 116 दिन के आसपास। और डेटोस डे, सॉरी डे पेबल्स, मतलब कंपनी का जो पेमेंट करना था, जिस जिससे वो उधारी लिया, खुद कंपनी उधारी लिया, उसको पेमेंट किया 48 डेज में। तो कुछ टाइम ऑफ पीरियड में देखा जाए तो कुछ चेंजिंग यहाँ पे देखने को मिला। तो मुझे जो पॉइंट सबसे बेस्ट लगा, जल्द से जल्द कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। जितना जल्द से जल्द पैसा आएगा वो पैसे से कंपनी का बिजनेस को और भी ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये था कंपनी का एक डिटेल्स इन डेप्थ। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख लीजिए, प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस ने खुद यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है। तो एफआईएस ने माल बढ़ाया, डीएस ने माल छोटा छोटा थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिम किया। पब्लिक ने भी देखिए उसी तरीके से होल्डिंग का जो पहले था, प्रोमोटर ने भी होल्डिंग कायम रखा। तो ये सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कि कंपनी का जो अपकमिंग सीजन है वो अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है। रही बात इसका चार्ट, तो मैं पहले भी आपको मेंशन किए थे कि वीवीएल ने जिस तरीके से ग्रोथ किया और जो मेरा जो एंट्री लेवल था उसके बाद टारगेट तो हो चुके हैं। तो अभी देखिए बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहा था सर अभी शेयर के ऊपर ऊपर साइड से एक गिरावट का माहौल देखा था। मैं आपको पहले भी मेंशन किया था कि यहाँ पे एक शानदार क्रैश देखने को मिलेगा और वो क्रैश मुझे लगता है खत्म हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्या बना, सपोर्ट बना। क्योंकि इस टाइम जगह पे वॉल्यूम क्रिएट किया था उसके बाद ऊपर गया। तो यहाँ पे देखिए एक हैमर जैसे कैंडल क्रिएट किया। जब हैमर जैसे कैंडल बनता है तो हायर चांसेस है वो ऊपर साइड में जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो देखिए इस हैमर के नीचे अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे तो सोचना स्टॉक के ऊपर भारी गिरावट होगा और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा करीबन करीबन 1400 रुपीज के आसपास कंपनी आ सकता है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिएगा और स्प्लिट भी मिलेगा तो उस हिसाब से काम करिएगा। तो थर्ड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी आप सभी जानते हैं एक ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो इसके चर्चे में बहुत बार कर चुका हूँ। तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा तेजी आपको पिछले दिनों में देखने को मिला था। अराउंड अराउंड देखा जाए तो 19% के आसपास कंपनी के ऊपर तेजी देखने को मिला था। कंपनी के ऊपर एक शार्प, यहाँ पे आप देखेंगे
तो कंपनी के ऊपर एक शार्प जंप देखने को मिला था, शार्प जंप। तो इस तरीके से तेजी के पीछे कारण कौन सा है वो मैं आपको बता दूं। कंपनी के पीछे एक कारण, वो कारण कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला, केपीआई ग्रीन एनर्जी गेट्स एलओआई, मतलब जो एलओआई साइन किया जाता है, साइन करने के बाद ही कंपनी को प्रोजेक्ट मिलता है। तो यहाँ पे 40 मेगावाट का टोटल हाइब्रिड प्रोजेक्ट कंपनी को मिला, और वो भी कहाँ पे, गुजरात में। तो 40 मेगावाट का कंपनी का प्रोजेक्ट मिला। 40 मेगावाट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मान के चलिए 1 मेगावाट में आपको 100 यूनिट से भी ज़्यादा पावर देखने को मिलता है। तो 40 मेगावाट मतलब 4000 से भी ज़्यादा कंपनी मेगावाट पावर जनरेट करेंगे। तो ये बहुत शानदार प्रोजेक्ट है कंपनी के लिए, और इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को एक अच्छा खासा फायदा भी मिलेगा, और उसी के चलते मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक शानदार मैसिव जंप देखने को मिला है। तो रही बात, इसका चार्ट पैटर्न में पहले भी आपको मेंशन किया था, यहाँ पे एक मार्किंग आपको किया था कि ये जो रेंज क्रिएट हो रहा है, ये रेंज बहुत स्ट्रांग है। अगर कुछ टाइम यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करे और उसके बाद उसको उसके ऊपर ब्रेकआउट दे तो बड़ा रैली आपको दिखेगा। तो आप कहेंगे सर क्या अभी निवेश करेंगे? मत करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। फोमो बाइंग मत करना। कोई भी स्टॉक हायर लेवल में चल रहा है, वो कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करिएगा। कभी भी आपको करेक्शन दिखे और रिवर्सल होने के बाद ब्रेकआउट दे तो एक बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा भी इंतजार करिएगा। और बाकी मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंड से नहीं था। तो प्लीज़ आपके रिसर्च के हिसाब से जरूर काम करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।